हमारे स्टूडियो आए थे तो आपने एक बात कही थी न्यू एज स्टॉक्स को लेकर। लास्ट ईयर बबल था और वो सारे स्टॉक्स में बहुत पनिशमेंट देखी हमने, कुछ स्टॉक्स तो 80% तक गिरे। इस साल आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी है, और इस साल अगर आप देखें जोमेटो, पीबी फिनटेक, पेटीएम, डिलीवरी, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो एटलीस्ट 40% ना चला हो। तो आपने इसमें काफ़ी पैसा बनाया होगा इस साल, अभी भी आप इन्वेस्टेड हैं इसमें? हाँ, अभी देखिए ये क्या होता है, जैसे इवन ये आपका अमेज़ॉन आया ना, तो Y2K में पहले तो बहुत ज़ोर से तूफान हुआ, याहू, अमेज़ॉन, ये वो, फिर उसके बाद Y2K में पूरा कोलैप्स हो गया, मतलब ऐसा लगता था बंद ही आएगा अभी। एंड देन यू सी व्हाट दे बिकेम, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी। तो ये सब बिकॉज द इनके बिजनेस मॉडल इज द एम्पावर्ड बाय इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का रीच है, दे आर मच मोर एसेट लाइट एंड रीच इज नेशनल इंटरनेशनल। तो इनका जो ग्रोथ जो है कुछ बहुत, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंसेप्ट एंड क्वालिटी ऑफ बिजनेस, इनका ग्रोथ जो है ना कुछ अनाप शनाप होता है। अब वो पहले ग्रोथ लिए, प्रॉफिट नहीं लिए, लोगों ने बहुत वैल्यूएशन दिया, बहुत पिटाई हुई। अब जो है, अब बोले हमको प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ बाद में लेके आएंगे। तो अब जो है ना सेंसिबल बात कर रहे हैं लोग। सो ये मतलब बिजनेस मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी। सो सब अभी प्रॉफिट का गाइडेंस दे रहे हैं कि हम 1000 को कमाएंगे, 2000 को कमाएंगे, 8000 को कमाएंगे, इस टाइप का। एंड कुछ बिजनेसेस में जो ग्रोथ हुआ है उसके कारण से जो उनके मॉडल भी बदल रहे हैं। जैसे आपके जितने ये क्विक कॉमर्स और जो है वो बहुत ज़ोर से इंस्टा, ये ब्लिंकिट, ये सब जो है ना, दे आर ऑल्सो कमिंग इन। एंड इवन द कस्टमर साइड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। मैं भी थोड़ा ऑर्डर करता हूँ, सीख रहा हूँ ऑर्डर करने का। तो मैं तो पहले खाली करता हूँ, मेरे को तो उसके में चलता नहीं है। हाँ, तो पहले खाली टिकट बुक करना था मूवी का, अब थोड़ा बहुत ऑर्डर भी कर लेता हूँ मैं। तो ये क्या है, जो एक्सेप्ट जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी काफ़ी बदल रहा है और डीपर होते जाएगा। सो अभी भी इंटरनेट टाइप लगता है, कोई नई चीज़ लगती है। कोई इलेक्ट्रिसिटी को नया नहीं बोलता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझते हैं, बिल्कुल, बट इंटरनेट इज़ नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। तो वो हर साल में वो बढ़ते आएगा। ये इंटरनेट क्या 10 साल तो पुराना है अभी, 10-12 साल पुराना है, मतलब इफेक्टिवली 20, हाँ, लेकिन 20 साल तो खैर टेक्निकली हो गया, बट व्हाट आई एम सेइंग इन मासेस, लाइफ टाइम जैसे अपने फोन में आया तब जाके वो हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्टफोन पे जब से आया, जियो आया उसने और तूफान किया। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से क्या है कि 5-7 साल 8 साल पुराना कहानी है और ये बहुत लंबे जाने वाली है। अब सवाल ये किसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, किसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, वो आपको समझने का। बट इसमें से कुछ कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, ये मेरे आई कांट से कौन सी कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, लेकिन बहुत बड़ी, मतलब सीरियसली 8-10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ वाली कंपनी बनेगी। तो तो फिर इसको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि ये जानना बहुत टफ होगा कि वो कौन सी कंपनी होगी। तो इसमें एक बास्केट बनाए, दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि इट इज इन्वेस्टिंग इन अननोन एंड अननोएबल। आपको नहीं मालूम, मैनेजमेंट को नहीं मालूम कि मैं कितना बड़ा बन जाऊंगा करके। कोई एंटरप्रेन्योर को नहीं मालूम पड़ता कि भाई कोई आदमी ने कोई $1 ट्रिलियन जब शुरुआत करते तो आपको नहीं पता होता कि हाँ, किसी ने मालूम रहता है। हर आदमी एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव लेके चलता है कि हम ये कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे, लेकिन बिजनेस जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, कंज्यूमर जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, जिस टाइप की दूसरी चीज़ें बनती है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अभी क्या पता क्या क्या टेक्नोलॉजी आएगा। अभी जैसे वो चैट जीपीटी है, पता नहीं वो क्या करेगा वो, यू नो। सो यू डोंट नो, मतलब अब जैसे हमने जब ब्रोकिंग चालू किया था तो हम तो पेन पेंसिल से करते, मतलब आई यूज्ड टू डू अकाउंटिंग फिजिकली। मतलब वी आर द अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स इन फर्स्ट 2 years। टुडे आई मीन आप सोचो, आप मतलब आप जो ट्रेड करते हो, मतलब 200 लाख करोड़ पर डे का ट्रेड, T+1 जीरो डिफेक्ट सेटलमेंट, मतलब कुछ अलग ही बन गया है। तो ये जो मतलब जो माहौल बदलता है आगे, वो सब देख के मतलब आपका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या, कंज्यूमर के लिए कितना मायने रखता है वो कंपनी, उसका प्रोडक्ट सर्विस, वो अपने देखने तो आपकी इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट किया जाए फिर, और जो रिलेटेड इंडस्ट्री है। मेरे को समझ में आता है ये बाजार कैसे दिखता है, वैल्यूएशंस, और हम तो बहुत बुलिश हैं अपने बारे में, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, मतलब सी दिस सेक्टर्स आर कंसिडर्ड, जैसे हमारे जितने कैपिटल मार्केट्स वगैरह वाले हैं उनको थोड़ा सा बाजार ऐसे कोल्ड शोल्डर देती है कि भाई लो पी है, सिक्लिकल है। अब क्या था पहले, मतलब उसका भी हिस्ट्री अलग है और फ्यूचर अलग है। जैसे आप समझिए, मैं 87 में चालू किया तो मेरे ख्याल से पता नहीं 2-5 लाख लोग रहे होंगे बाजार में। 2018 तक 2 करोड़, मतलब 20 मिलियन कस्टमर्स थे डीमैट अकाउंट, उसमें भी मल्टीपल थे, मतलब हमारे 4 पड़े होंगे, तो मतलब यूनिक मस्ट बी अबाउट 10 मिलियन। ओके, 20 में 40 मिलियन। डिजिटल आता है, ऑनबोर्डिंग होता है डिजिटल, 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है। अभी कितना होगा, 120 मिलियन।
बिल्कुल। तो जो 20-30 मिलियन से 120 मिलियन हुआ है और हर महीने 2 मिलियन कस्टमर आ रहे हैं, वो ट्रेंड जो है ना मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। आपको मैं एक स्टडी देता हूँ, 1987 में टोटल टर्नओवर वाज 200 करोड़ पर डे, ए ग्रुप बी ग्रुप सब मिला के, और उसका T+15 डेज में सेटलमेंट होता था। T+15 का तो सौदा होता था और T+21 में सेटलमेंट होता था। याद ही नहीं रहता होगा कि क्या सौदा लिया था। पता नहीं। अभी it is 1 lakh time more, it is 200 lakh crores per day, 1 lakh, you tell me one industry T+1 का सेटलमेंट। वही। रामदेव सर, आपने 87 की बात कह दी, ये जो आपके यहाँ पे पिक्चर है, जरा इस पर फोकस करेंगे आप। ये क्या वो ये पिक्चर है या पेंटिंग है ये? No, this is a painting done by one of the painters. It's a भवन। हाँ, भुवन। हाँ, 2017 में बनी है ये पेंटिंग। हाँ, तो ये जब दिखाया मेरे को तो मैं बोला यार ये तो मेरे को अभी तक ख्याल आ रहा है कि मैं जब उतरता था टैक्स, मतलब बरसात में जाते थे हम लोग वहाँ पर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दैट वाज द ओनली एक्सचेंज, यूज्ड टू बी फाउंटेन का है ये, इट यूज्ड टू एग्जैक्टली लुक, सी द मिरर फिनिश जो है ना, बरसात हुआ है तो उसी कारण से पूरा सबका शेड दिख रहा है। ये तो बरसात में यही, अभी देखिए अगले महीने आप कभी क्रॉस करेंगे तो ऐसे दिखेगा वो। तो कुछ याद है उसकी, कुछ और बातें याद है आपको उसकी उस समय की? ये जो सामने बिल्डिंग है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती थी समझ ना, उसमें बहुत हमने ऑडिट और बहुत टाइम खराब किया वहाँ। जो एक आपकी रिग्रेट भी रही है, एक इन्वेस्टमेंट करना। हाँ, वो भी गलत हुआ, लेकिन ठीक है, मतलब लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज दैट टाइम इट वाज टावरिंग टावर, यू नो, लाइक अभी भी है नहीं है, लेकिन वो ये था वो जो एक न्यूमरो, मतलब लाइक द ओनली एक्सचेंज। 3-3.5 करोड़ का कार्ड का कीमत तभी था, लेकिन मिलता नहीं था भाई, मतलब मैं 3 करोड़ देके भी किससे ले, ऐसा वाली बात थी। चलिए एक लास्ट सवाल पूछूंगा आपसे फिर। ऑल टाइम हाइस पर और रिटेल निवेशक आपको काफी सुनते हैं, आपके रिटेल निवेशकों को क्या सलाह होगी, क्या करें और क्या अवॉइड करें? देखिए सट्टा मत करो यार, समझना पहले बात। ओके। ये कंट्री में जो है ना, यदि आप इन्वेस्ट करो ना, गंदा से गंदा इन्वेस्टिंग करो। इन्वेस्टिंग साल 2 साल 3 साल, जितना दिन आपको जितनी श्रद्धा उतना नहीं रखो, गंदा स्टॉक खरीदो, फिर पैसे कमाओगे। मेरे ख्याल से मतलब यू हैव टू बी सुपर अनफॉर्चुनेट गाय टू लूज मनी। सी मेकिंग मनी लेस देन से 5%, बट दैट इज वन थिंग। देखिए बाजार करेगा आपको 12 साढ़े 12, वो सेट है। 10 साल का 12.5% है, 40 साल का 12.5% है। जैसे शॉर्टर करो तो कभी 1 साल का 25% आएगा, फिर 80-90% भी आ सकता है, उसका बात नहीं। बट बेसिकली लॉन्ग टर्म इज अबाउट 12-13%, एंड आपका फिक्स इनकम इज अबाउट 4-5%, 6%। तो क्लियरली दैट्स द एसेट टू क्लास टू बी इन। लेकिन क्या पैसे उसके लिए है जो परमानेंटली बाजार में बैठे हुए हैं। कितना भी महारथी आ जाए, बाजार को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो भैया चलो ये बॉटम है, ये टॉप है, मेरे को 20% निकालने दो, और बॉटम में अरे भैया तू ही भगवान है क्या? हाँ, तो किसी के पास नहीं। आप एक बार सही हो सकते हो, हर बार सही नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो बेस्ट इज टू जितना अलोकेशन है उतना डालो। यदि आपको समझ में आता तो आप इंडेक्स खरीदो, बेस्ट इज इंडेक्स खरीदो। और हमारे टाइम में था नहीं, अभी तो बढ़िया मिलता है, 5-10 पैसे में आपको इंडेक्स मिलता है। बिल्कुल, ETF ले लीजिए, इंडेक्स खरीदो, जो भी S&P 500 मिड कैप जो खरीदना खरीद लो आप। सो दैट इज द इजीएस्ट वे। इन्वेस्ट करिए और बैठे रहिए और भूल जाइए। बिल्कुल, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि स्टॉक मार्केट इज डिजाइंड टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू पेशेंट। तो उस पर फोकस करिए। यस, एकदम। एंड ये अमृत काल बताता हूँ मैं। हालांकि पॉलिटिशियंस ने बोला अमृत काल, लेकिन इन्वेस्टिंग का अमृत काल मैं बताता हूँ। इन्वेस्टिंग का अमृत काल। तो चलिए दूसरी हेडलाइन दे दी रामदेव सर ने। पहली हेडलाइन दी थी कि इंडिया 10x मोमेंट हैज कम, और दूसरी हेडलाइन दे दी कि ये इंडिया का इन्वेस्टिंग में एक अमृत काल मोमेंट है। रामदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर कमिंग। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश